बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जानिए। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल का मेंबर बनने के लिए थैंक्स पर क्लिक करें। स्टाफ लेवल मुआहदा। पाकिस्तान आईएम इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम। मिशन के क़याम में एक दिन की तोसी। पाकिस्तान और आईएमएफ अभी तक स्टाफ लेवल मुआहदे पर इत्तफाक राय पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये इत्तफाक राय दूसरे जायजे की तकमील और 1.1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त के अज्जा के लिए ज़रूरी है। चुनाचे आईएमएफ के मिशन ने इस्लामाबाद में अपना क़याम मज़ीद एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। आईएमएफ स्टाफ लेवल मुआहदा करने से पहले जारी मामलात बशमूल 1 जुलाई 2024 से बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और ईंधन की कीमतों में रद्दोबदल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सतह की यकीन दहानियों का ख्वाहां है। सूबों ने 600 अरब रुपए सरप्लस रेवेन्यू पैदा करने पर इत्तफाक किया है, लेकिन ये मामला अभी तक मसाइल का शिकार रहा है क्योंकि MEFP को ख़त्मी शक्ल देने के लिए इसमें रद्दोबदल मुतवक्का है ताकि इस पर इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। एक मामला और भी है और वो ये कि आईएमएफ परचून फरोशों के हवाले से स्कीम का ऐलान भी चाहता है, लेकिन एफबीआर मेहमान टीम को इस अमर पर कायल करने की कोशिश कर रहा है कि ये स्कीम आइंदा बजट में लॉन्च की जाए क्योंकि इसके लिए कोशिशें तो बहुत करना होंगी जबकि मजमूई आमदन पर इसका कोई ज़्यादा मुस्बत असर नहीं आएगा। अभी ये देखना बाकी है कि आईएमएफ स्टाफ लेवल मुआहदे में परचून फरोशी के हवाले से इस स्कीम को कैसे एडजस्ट करना है। जिस 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाई एग्रीमेंट प्रोग्राम के तहत 1.1 अरब डॉलर की तीसरी और आखिरी किस्त का अजरा हो सके, आईएमएफ ने माहाना रेवेन्यू इकट्ठा करने के हदफ के हवाले से इस तवक्को का इजहार करते हुए रद्दोबदल कर लिया है कि एफबीआर 30 जून 2024 तक बिल आखिर 9,415 अरब रुपए का टैक्स जमा करने का हदफ हासिल कर लेगा। पाकिस्तान आईएमएफ के मेहमान मिशन को तोसी शुदा फंड सहूलत EFF के तहत एक और तवील मुद्दती बेल आउट पैकेज के हसूल के हवाले से अपने इरादों से भी आगाह कर सकता है। फिल वक्त ये तजवीज़ ज़ुबानी होगी और इम्कान है कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास जो 15 ta 20 अप्रैल को सालाना इजलास के मौका पर रस्मी दरखास्त की जाएगी। पाकिस्तानी वफद की सरबराही वज़ीर ख़जाना करेंगे और सरकारी वफद 17 से 20 अप्रैल तक इसमें शिरकत के लिए जाएगा। मंगल को मुतलका वजारतों और महकमों के साथ कोई इजलास शेड्यूल नहीं है, लेकिन एक मुसव्वदा याददाश्त बराए मालियाती और इक्तसादी पॉलिसी MEEP वजारत ख़जाना के साथ ज़ेर बहस आएगा और इसे ख़त्मी शक्ल दी जाएगी। एक आला अहदेदार ने दी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए तस्दीक की है कि टाइम फ्रेम दोनों फ्रीकैन को स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मुज़ाकरात को मज़ीद खींचने की इजाज़त नहीं देता क्योंकि स्टैंड बाई एग्रीमेंट 12 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। एफबीआर का माहाना टैक्स जमा करने के हदफ के लिए एफबीआर को मार्च 2024 तक 879 अरब रुपए जमा करना होंगे, जबकि दूसरी तिमाही अप्रैल ta जून में एफबीआर को 2,707 अरब रुपए टैक्स जमा करना होगा ताकि मतलूबा आमदन का हदफ 9,415 अरब रुपए हासिल किया जा सके। एफबीआर ने ताहाल 5,829 अरब रुपए रवां माली साल के पहले 8 माह जुलाई ta फरवरी जमा किए हैं। वज़ीर आज़म की हदायत पर एफबीआर ने मज़ीद फंड्स जारी किए हैं।
چنانچہ یہ جون 2024 تک ریونیو جمع کرنے کے ہدف کا حصول بہت چیلنجنگ ہو جائے گا اور 9,415 ارب بہت بڑا ہدف ثابت ہوگا۔ اس نمائندے نے وزارت خزانہ کو سوالات بھجوائے ہیں جو کہ آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے حوالے سے تھے، لیکن رپورٹ فائل کرنے تک کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔